नमस्कार साथियों। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं जनरल इंग्लिश रीडर का चैप्टर 12 वन वे टिकट 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर के प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन को हम समझेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्टोरी है 5 दोस्तों की जो कि एक मेले में जाते हैं और एक एडवेंचर वाइल गोइंग टू अ फेयर, यानी कि एक फेयर में जाने के दौरान, फेयर मतलब होता है मेला, वहां जो एडवेंचर वो होता है उनके साथ, उस एडवेंचर यानी साहसिक कार्य की बात हम करेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। तो हम इस पूरी स्टोरी को वन बाय वन लाइन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज की एक कहानी। तो यहाँ पर 5 दोस्त हैं जो कि एक मेले में जाते हैं। काफी रोमांचक अनुभव उनके साथ होता है। वो रोमांचक अनुभव क्या है, तो हम आपको इस चैप्टर में हर वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप अंग्रेजी को अच्छे से समझ पाए और ये कहानी आपको काफी रोचक लगे, जो हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। यहाँ पर एक बात है, किस्तो किस्तो इज 12, यानी कि किस्तो नाम का एक लड़का है और वो 12 साल का है। ही वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता। ही मतलब वह, वियर्स मतलब पहनता है, अ लॉन्ग एक लंबा, खादी कुर्ता खादी का कुर्ता। ही वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता का मतलब हुआ बच्चों कि वह एक लंबा खादी का कुर्ता पहनता है। हिज फादर्स परहैप्स, जो कि शायद उसके पिता का है। तो यानी कि उसके पिता का एक खादी का जो कुर्ता है वह पहनता है। लंबा खादी का कुर्ता है जो शायद उसके पिता का है, वो उसको पहनता है। हिज पैजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। हिज पैजामा यानी कि जो उसका पजामा है, वो पजामा क्या है, ऑलवेज, हिज पजामा उसका पजामा, आर ऑलवेज टू शॉर्ट बहुत छोटा है, फॉर हिज लॉन्ग लेग उसके लंबे पैरों के लिए, यानी कि वो लंबा काफी है, उसके पैर काफी लंबे, और उसका जो पजामा है जो उसके शायद उसके पापा का है, पिताजी का है, वो पहनता है, लेकिन वो पजामा काफी टू शॉर्ट है, काफी छोटा, यानी कि बोलते हैं टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स उसके लंबे पैरों के लिए। तो लॉन्ग मतलब लंबा और लेग्स मतलब पैर। ही वियर्स हिज हेयर लॉन्ग। ही वियर्स हिज हेयर लॉन्ग उसके बाल जो है बहुत लंबे हैं, है ना। दे आर पेस्ड ऑन हिज हेड, और वो जो बाल उसके जो लंबे हैं, वो उसके बाल, दे आर पेस्ड वो एक दूसरे से पेच हो रहे हैं, ऑन हिज हेड उसके हेड पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो मिलने के बाद क्या बन रहे हैं, लाइक अ थेच, लाइक अ थेच ऐसे पेच हो रहे हैं कि वो लाइक अ थेच बना रहे हैं। मतलब थेच का मतलब होता है छप्पर, और मतलब उसके जो बाल है सिर पर, वो एक छप्पर के जैसी आकृति को बना रहे हैं। अब ये छप्पर मतलब उसके बाल सिर पे ऐसे हैं कि छप्पर जैसी आकृति। अब ये जो उसके बालों के बारे में हमने पढ़ा, अब बात करते हैं हम। ही कॉपीज एवरीवन, वो हर किसी की नकल करता है। इन द विलेज, गांव में। फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मैन, उसकी दादी से लेकर जो राशन की दुकान वाला व्यक्ति है, राशन शॉप मैन यानी किराने की दुकान वाला जो व्यक्ति है, उसकी नकल करता है। विथ हिज पेयर ऑफ स्केल्स, जो वो नकल करता है सभी की, वो कैसे करता है कि भाई सभी की नकल करने का वो काफी आदी है। और उसकी जो स्केल्स है, पेयर ऑफ स्केल्स मतलब तराजू, स्केल्स मतलब तराजू, तराजू की जो स्केल्स हैं, उसके साथ उनकी नकल करता है। मतलब कुछ इस तरह से नकल करता है कि नकलची व्यक्ति की तरह वो वहां पर होता है। तो किस्तों के बारे में हमने पढ़ा, किस्तों कैसा है। अगला हम जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वन बाय वन कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कैरेक्टर है यहाँ, अगला जो कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, वो है बिश्नी। बिश्नी इज 13, बिश्नी 13 साल की है। शी वियर्स अ लूज 3 पीस ड्रेस घाघरा। शी वियर्स वह पहनती है, अ लूज एक लूज यानी ढीला, 3 पीस ड्रेस घाघरा 3 पीस वाली पोशाक पहनती है जिसमें घाघरा है, चोली है और ओढ़नी है, यानी 3 पीस वाली एक पोशाक पहनती है जो काफी ढीली है, जिसमें घाघरा, चोली और ओढ़नी है। और बिश्नी कितने साल की है, 13 ईयर यानी 13 साल की है। शी इज बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स, वह बोल्ड है, बोल्ड यानी कि किसी से डरती नहीं है, बट लेकिन अ चैटर बॉक्स, अब चैटर बॉक्स है, चैटर बॉक्स मतलब चट बार बार बातें करना, बतूनी जिसे बोल सकते हैं,
तो वह साहसी तो है, बोल्ड तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो चैटर बॉक्स भी है, बहुत बातूनी है, बातें करती है, बहुत ज्यादा चटर चटर करती है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। शी हैज टू प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। शी हैज टू प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड, उसके दोनों ओर दो चोटी लटक रही है, तो शी हैज टू प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं हैंगिंग, लटकी हुई, ऑन बोथ द साइड्स, उसके दोनों साइड, तो मतलब प्लेट्स लटकी हुई, प्लेट्स मतलब चोटी, तो उसके जो है दो चोटी उसके आइट साइड लटकी हुई रहती है। अगला कैरेक्टर है लंबू। लंबू क्या है? लंबू 11 ईयर का है, यानी 11 साल का है, और ही इज एवर सो सिंपल, वो बहुत ही सिंपल है, एंड इनोसेंट, और मुलायम, वो मायूस है, इनोसेंट बच्चा है, यानी कि काफी साधारण है, और मासूम बच्चा है, इनोसेंट मतलब मासूम, बट रेदर एक्वर्ड एंड ग्रोन टू टाल फॉर हिज एज। परंतु लेकिन रेदर एक्वर्ड, तो ये जनरली वो जो है बच्चा तो काफी मासूम है ना, मासूम होने के साथ सिंपल भी है, लेकिन यहां पर जो अगली बात आ रही है वो काफी अजीब सा लगता है, बट रेदर अकवर्ड ग्रोन टू टाल, वो काफी अजीब सा लगता है क्योंकि वो बहुत ग्रोन बढ़ चुका है, टू टाल बहुत लंबा हो चुका है, फॉर हिज एज, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, 11 साल की एज में उसकी लंबाई काफी बढ़ चुकी है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अकवर्ड, अकवर्ड जो है मतलब अजीब सा, ठीक है, तो वो काफी अजीब सा लगता है। ही यूजुअली वियर्स अ शर्ट, वो सामान्यतः शर्ट पहनता है, पजामा पहनता है, शर्ट और पजामा पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चन, ही ऑलवेज बटिंग इन, यानी कि हमेशा वो बटन लगा के रखता है, बटिंग इन मतलब बटन लगा के रखता है, और एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस आर गिविंग चाइल्डिश आइडिया, और वो सिली क्वेश्चन है मूर्खतापूर्ण सवालों को ज्यादातर पूछता है, या गिविंग चाइल्डिश आइडिया, या बच्चों जैसे आइडियाज देता है, ये उसकी खासियत है। तो यहां पर हमने समझा कि भाई जो ये जो आपका पहला जो हमारा कैरेक्टर था वो था किस्तो, ये 12 साल की है, किस्तो 12 साल का है, और ये जो किस्तो है लॉन्ग खादी कुर्ता पहनता है, शायद उसके पिताजी का है, जो पजामा पहनता है वो काफी छोटा है, जो उसके लेग है उससे, और वह घर से लेकर यानी कि अपनी दादी से लेकर राशन की दुकान वाले तक व्यक्ति की उसके तराजू की भी नकल करता रहता है। दूसरा हमने पढ़ा बिश्नी, बिश्नी 13 साल की है, वो थ्री पीस वाली ड्रेस पहनती है जो कि लूज ड्रेस है, जिसमें घाघरा है, चोली है, ओढ़नी है। शी इज बोल्ड बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स है, वो बोल्ड है लेकिन काफी बातूनी भी है। शी हैज टू प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड, उसके सिर के दोनों तरफ दो चोटियां लटकी हुई है। अगला कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं लंबू इज 11, लंबू जो है 11 साल का है। ही इज एवर एवर सो सिंपल, वह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है, बट रेदर अकवर्ड, लेकिन वो क्या है, रेदर अकवर्ड एंड ग्रोन वो थोड़ा अकवर्ड मतलब अजीब सा है, एंड ग्रोन और बढ़ चुका है, टू टाल बहुत लंबा, फॉर हिज एज उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा लगता है। ही यूजुअली वियर्स अ शर्ट एंड पजामास, वह अक्सर एक कमीज और पजामा को पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन, वह हमेशा जो है बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चन, वह हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें बच्चों से पूछता रहता है, प्रश्न करता रहता है, बटिंग इन रहता है, और गिविंग चाइल्डिश आइडिया, और चाइल्डिश आइडिया वो जनरली देता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ जो कुछ वर्ड हैं जो थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे, जैसे अकवर्ड, अकवर्ड मतलब अजीब सा है ना। उसके बाद बटिंग इन, बटिंग इन मतलब दखल अंदाजी करना, कोई बात करता रहता है बीच बीच में उसको दखल देना, बीच बीच में उसके बातों में हस्तक्षेप करना, उसको बोलते हैं बटिंग इन करना। सिली क्वेश्चन, सिली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन मतलब मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना। चाइल्डिश आइडिया मतलब बच्चों से आइडियाज देना। तो ये आपको मीनिंग भी याद रखना है ताकि आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सके, और ये मीनिंग आप अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख कर रख लें। इनोसेंट मतलब होता है मायूस बच्चा, है ना। तो ये सब चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 3-4 कैरेक्टर हमने पढ़े, इसके बाद अगला कैरेक्टर है बच्चों कृष्णा। कृष्णा जनरली क्या है, कृष्णा इज 14, कृष्णा 14 साल की है। कृष्णा इज 14, कृष्णा 14 साल का है, लड़का है। ही इज नीटली ड्रेस्ड,
वह बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस पहन के रखता है। इन अ शर्ट एंड शॉर्ट, या तो शर्ट में रहता है, शर्ट और शॉर्ट में रहता है, और समथिंग इन धोती कुर्ता, या शर्ट या शॉर्ट, शर्ट पहनता है, शॉर्ट चीजें पहनता है, या कभी कभी वो जो धोती कुर्ता भी पहनता है। तो जो यहाँ कृष्णा है वो 14 साल का है, नीटली ड्रेस्ड रहता है, साफ सुथरी ड्रेस पहन के रहता है, और शर्ट और शॉर्ट पहनता है, और कभी कभी वो समटाइम्स इन धोती कुर्ता। ही इज ऑलवेज क्लीन, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। एंड हैज अ स्ट्रेट गेट, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है और सीधे रास्ते चलता है। स्ट्रेट मतलब सीधा, गेट मतलब चलना एक तरह से, तो यहाँ पे एंड हैज अ स्ट्रेट गेट। ही इज नोन एज कृष्णा द वाइस, पूरे गांव में वो कैसा जाना जाता है कि कृष्णा वाइस, कृष्णा द वाइस, यानी कृष्णा एक बुद्धिमान है, ऐसा गांव में जाना जाता है, वह कृष्ण बुद्धिमान कहलाता है। तो फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, यू कैन नॉट सोल्व, जो कि आप सोल्व नहीं कर सकते, यू कैन गो टू हिम, आप उसके पास जा सकते हो। ही विल हेल्प यू, वो आपकी सहायता करेगा, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को पता करने के लिए। यानी कृष्णा 14 ईयर का है, वो नीटली ड्रेस्ड रहता है, साफ सुथरी ड्रेस पहन के रखता है, शर्ट पहनता है, शॉर्ट पहनता है, कभी कभी वो धोती कुर्ता भी पहनता है, वो हमेशा क्लीन रहता है, स्ट्रेट गेट यानी सीधा चलता है, यानी कि किसी के बीच में दखलंदाजी करने का बिल्कुल भी काम उसका नहीं है। ही इज नोन एज कृष्णा द वाइज, वह एक बुद्धिमान बच्चे के रूप में जाना जाता है। फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, यू कैन नॉट सोल्व, जो कि आप सोल्व नहीं कर सकते, यू कैन गो टू हिम, आप उसके पास जा सकते हो। ही विल हेल्प यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन, वो आपका समाधान ढूंढने का जो है प्रयास करेगा, आपकी मदद भी करेगा। यहाँ पे अब अगला है बच्चों, यहाँ पे देन वी हैव लिटिल गिट्टू, और हमारे पास एक छोटा सा गिट्टू भी है, हु इज 12, जो कि 12 साल का है। ही इज लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज, वह उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है, यानी 12 साल का होने के बावजूद वो काफी छोटा है। देखिए, एक हमने पढ़ा था लंबू की बात करी थी जो 11 साल का है, लेकिन वो एज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गिट्टू की, ये जस्ट उसके अपोजिट है, ये 12 साल का है लेकिन एज के अकॉर्डिंग काफी छोटा है। ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खादी, और ये ऑलवेज ड्रेस इन खाकी, ये हमेशा खाकी ड्रेस में रहता है। एंड प्लेस द पुलिसमैन, और पुलिसमैन का गेम है, पोस्टमैन का गेम है। एंड गेदर न्यूज, गेदर्स न्यूज मतलब पुलिसमैन का गेम खेलता है, पोस्टमैन का गेम खेलता है, इसलिए उसे खाकी वर्दी पसंद है, और खाकी वर्दी में जनरली रहता है। एंड गेदर्स न्यूज, गेदर्स न्यूज मतलब न्यूज कलेक्ट करता है। एंड गोशिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड, और सभी विलेज के सभी लोगों से बातचीत करता रहता है और उनको इंफॉर्मेशन देता रहता है। कोई भी न्यूज आई तो न्यूज को कलेक्ट करने का काम है। पोस्टमैन का खेल खेलना उसे पसंद है, पुलिसमैन का खेल खेलना पसंद करता है, खाकी ड्रेस में रहता है, और अपनी उम्र के अकॉर्डिंग काफी छोटा है, तो ये 12 साल का है, और इसका नाम है गिट्टू। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में इस कहानी में बात होने वाली है। अब कहानी का अगला पार्ट हम पढ़ते हैं। वेल दे प्लान टू गो ओवर द नेक्स्ट विलेज। अब देखिए, ये 5 दोस्त हैं। वेल दे प्लान टू गो, अच्छा, अब एक दिन वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कहाँ के लिए, टू गो, जाने के लिए, ओवर टू द नेक्स्ट विलेज धौलपुर बाय बस, मतलब एक अपने पास का जो नया अगला गांव है जिसका नाम है धौलपुर, उसमें बस की सहायता से या बस से जाने का वो प्लान करते हैं। दे डिसाइड टू टेक शेरू, वो अपने साथ शेरू को भी ले जाने को डिसाइड करते हैं। द डॉग विद देम, अब शेरू कौन है, शेरू एक डॉग है, वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे शेरू यानी शेरू नाम का जो डॉग है उसको भी साथ में ले जाएं, ये वो प्लान कर लेते हैं। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, और उनका जो प्लान होता है वो भाई अगले संडे को जाने का हो जाता है। देयर इज अ फेयर इन धौलपुर, अब धौलपुर में एक मेला लगा हुआ है। एंड दे वांट टू सी, और वो उसे देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी इट, वे उसे देखना चाहते हैं। इट हैज कैटरपिलर ट्रेन राइड्स, वहां पर एक कैटरपिलर की ट्रेन भी है, यानी जो कैटरपिलर होती है उसकी तरह एक ट्रेन वहां पर है। तो वो जो कैटरपिलर ट्रेन है वहां पर, ठीक है, वो उस मेले को देखना चाहते हैं। तो कैटरपिलर मतलब होता है तितली, तो तितली के बच्चों जैसी रेलगाड़ी वहां पर है ना। द कार, एक कार भी उस मेले में है। दैट यू कैन ड्राइव थ्रू अ मेज, जिसे कि आप चला सकते हो, है ना। मेज मतलब सकरे रास्ते में। एंड दे आर हॉर्स राइड टू, और वहां पर एक हॉर्स राइड भी, यानी घुड़सवारी करने की भी व्यवस्था है, तो घोड़ों की सवारी भी है। तो मेले में क्या क्या है, जब मेले के लिए प्लान करते हैं तो इट हैज अ कैटरपिलर ट्रेन राइड्स, वहां पर एक जो कैटरपिलर ट्रेन है यानी कि तितली के
तितली के बच्चों जैसी रेलगाड़ी वहां पर है, कार है जिन्हें वो भूल भुलैया यानी सकरे रास्ते में चला सकते हैं, घोड़ों की सवारी करने के लिए वहां पर हॉर्स राइड्स भी है, तो ये सब चीजें वहां पर है। यू कैन सी रियल फिश इन स्मॉल एक्वेरियम, वहां पर आप जो है वास्तविक मछली को भी देख सकते हैं, जो ओरिजिनल मछली होती है। छोटे छोटे एक्वेरियम, एक्वेरियम जो जगह होती है, पोर्ट होते हैं कांच के जिसमें मछलियां रखी जाती है, तो ये एक्वेरियम में उसे देख सकते हैं। मेरी गो राउंड वहां पर है, मेरी गो राउंड एक झूला होता है, वो भी वहां पर है ना। तो हंसी घर जिसे हम बोलते हैं, मेरी गो राउंड। इसके अलावा वहां पे जॉइंट व्हील एंड हंसी घर, मेरी गो राउंड एक झूला है, जाइंट मतलब काफी बड़ा व्हील पहिया है, एंड हंसी घर भी है। तो इतनी सारी चीजें वहां पर है, यानी कि बड़ा झूला है, जॉइंट व्हील मतलब एक पहिए के नुमा जो झूला होता है बड़ा वाला, उसे जॉइंट व्हील बोलते हैं। तो जॉइंट व्हील है मतलब बहुत बड़ा झूला वहां पर है ना। एंड हंसी घर भी वहां पर है, मेरी गो राउंड का जो एक झूला आता है वो भी वहां पर है। ये सब चीजें वहां पर है। अब दे आस्क देयर पेरेंट फॉर सम मनी, अब वो क्या करते हैं धौलपुर जाने के लिए, दे आस्क देयर पेरेंट, वो अपने पिताजी से बोलते हैं, पूछते हैं, फॉर सम मनी, कुछ पैसे के लिए, फॉर द राइड्स, भाई राइड्स मतलब वहां पे जो सवारी करना है या मेले में घूमना है, तो मेले में घूमने के लिए, सवारी करने के लिए माता पिता से कुछ पैसे मांगते हैं। मदर गिव देम अ फ्यू द थिंग्स टू ईट ऑन द वे, अब माताएं रास्ते में उन्हें कुछ वस्तुएं खाने के लिए दे देती है। मदर से गिव देम अ फ्यू थिंग्स, मदर से उनको कुछ वस्तुएं देती है, टू ईट ऑन द वे, रास्ते में खाने के लिए, कि बच्चों तुम रास्ते में जब भूख लगे तो वस्तुएं खाकर अपना पेट भर लेना। अब क्या होता है, दे बाय देयर टिकट, दे बाय देयर टिकट, वे अपना टिकट खरीदते हैं। बोर्ड द बस, वे अपना टिकट खरीदते हैं और बोर्ड द बस है बस में चढ़ते हैं। सीट अ बोर्ड मतलब एक तरह से चढ़ना, बोर्ड द बस, बस में चढ़ना। सीट ऑन द वॉलनट सीट, अब सीट मतलब देखो यहाँ पर जो सीट है SIT, सीट मतलब बैठना, और एक ACAT, ये सीट मतलब वो कुर्सियां, है ना। तो बस में चढ़ते हैं। सीट ऑन द वॉलनट सीट, हडल्ड टुगेदर, है ना। अब क्या हो रहा है, बस में चढ़ते हैं तो एक साथ, हडल्ड टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। अब ये क्या करते हैं, टूटी फूटी कुर्सियां पर बैठते हैं, टूटी फूटी सीटों पर एक साथ वो बैठते हैं। तो हडल्ड टुगेदर मतलब सटे हुए, हडल्ड मतलब सटे हुए, टुगेदर मतलब साथ में, तो एक साथ सटे हुए वो वॉर्नट सीट, वॉर्नट सीट का मतलब होता है टूटी फूटी कुर्सियां। तो वहां बस में टूटी फूटी कुर्सियां हैं, तो टूटी फूटी कुर्सियों पर वो बैठते हैं। तो दो वर्ड बच्चों हैं यहाँ पे जो आपको सीखना है भाई। एक तो जो है आपका कौन सा है कि यहाँ पे है वॉर्नट सीट, वॉर्नट सीट का मतलब क्या हुआ भाई, वॉर्नट सीट का मतलब हुआ टूटी फूटी कुर्सियां। दूसरा वर्ड आपको जो लर्न करना है वो हडल्ड टुगेदर, या तो हडल्ड टुगेदर का मतलब होता है, हडल्ड मतलब सटे हुए, टुगेदर मतलब साथ में, तो हडल्ड टुगेदर मतलब एक साथ में सटे हुए टूटी फूटी कुर्सियों पर वो बैठते हैं। तो ये वर्ड आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। शेरू इज कीपिंग अ वॉच एट एवरीथिंग अराउंड, अब जो शेरू जो है डॉग, वो कीपिंग अ वॉच, वो सब पे नजर रख रहा है, एट एवरीथिंग अराउंड, जो उसके आसपास जो भी चीजें उन सब पे वो नजर रखे हुए हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, द बस डज नॉट मूव, भाई बस में तो बैठ गए हैं, टूटी फूटी कुर्सियों में बैठे हैं, तो जो टूटी फूटी कुर्सियों में बैठने के बाद वॉलनट सीट्स पे बैठ गए हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं द बस डज नॉट मूव, बस जो मूव नहीं करती, चलती नहीं है। तो अब किस तो बोलता है, क्या बोलता है, हो हा, कंडक्टर चाचा व्हाट शैल वी डू नाउ, हो हा, कंडक्टर चाचा व्हाट शैल वी डू नाउ, अरे कंडक्टर चाचा अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो कंडक्टर चाचा व्हाट शैल वी डू नाउ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर चाचा अब हम क्या करेंगे, वाई आर वी नॉट मूविंग, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। कंडक्टर चाचा से पूछता है किस तो कि हो कंडक्टर चाचा अब हम अब क्या करेंगे, हम क्यों नहीं चल रहे हैं, या हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर जो है यहां पर बोलता है, कंडक्टर बोलता है समथिंग सीम्स टू बी रोंग विद द इंजन, के इंजन में कुछ खराबी लग रही है, कि शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है, ऐसा कंडक्टर चाचा बोलते हैं। अब यहां पर जो बिश्नी है वो बोलती है, बिश्नी क्या बोलती है, वी विल वेट फॉर अ वाइल, हम कुछ देर के लिए इंतजार कर लेंगे। भाई मालूम पड़ा कि जो बस का जो इंजन है उसमें कुछ खराबी आ गई है, बस मूव नहीं हुई है, तो बिश्नी बोलती है वी विल वेट फॉर अ वाइल, हम कुछ देर के लिए इंतजार कर लेंगे। अब किस तो बोलता है,
हा 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 हा, वेट फॉर व्हाट, दे हैव नो प्रॉपर टूल्स। अब किस तो जोर से हंसता है, हा हा हा, वेट फॉर व्हाट, किसके लिए इंतजार करें, वेट फॉर व्हाट, क्या इंतजार करें, क्यों इंतजार करें, किसके लिए करें, दे हैव नो प्रॉपर टूल, उनके पास कोई भी प्रॉपर टूल्स, टूल्स मतलब औजार, प्रॉपर मतलब उचित, उनके पास कोई भी उचित औजार नहीं है। हाउ वी दे रिपेयर इट, हाउ विल दे रिपेयर इट, यहां पे बच्चों डब्ल्यू आ गया है जबकि विल है, तो हाउ विल दे रिपेयर इट, है ना, तो हाउ विल दे रिपेयर इट है। तो यहां पर वो कैसे रिपेयर करेंगे जब उनके पास औजार ही नहीं है, ऐसा कौन बोलता है, किस तो बोलता है। अब अगली बात आती है गिट्टू की। अब गिट्टू यहां पर बोलता है क्या, व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू, क्या करना है। गिट्टू बोलता है व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। नो बडी ऑन द बस सीम्स टू नो, बस में बैठा हुआ कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे और हमें क्या करना है। अब यहां पर लंबू बोलता है फिर लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, ऐसा लंबू बोलता है। अब इसी बीच बिशनी बोलती है व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर का मतलब होता है बच्चों किस लिए। तो जब भी आप जनरली बच्चों से बातचीत करते हैं तो आप इन अंग्रेजी वर्ड का यूज करें, लेट्स गो होम मतलब चलो घर चलें, है ना। तो अब ये भी आप जब बोलना चाहते हो चलो खेलने चले तो हम बोल सकते हैं लेट्स गो प्ले, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब जो है बिश्नी बोलती है व्हाट फॉर, भाई किस लिए चलें घर हम, जब लंबू ने बोला लेट्स गो होम तो बिश्नी ने बोला हम क्यों चले घर, किस लिए घर चलें। अब लंबू बोलता है ओ द बस हैज ब्रोकन डाउन, अब देखो मैंने बोला था लंबू जो है वो उसकी जो उम्र है उससे काफी लंबा है और सिली क्वेश्चन करता है। देखो सिली क्वेश्चन वहां पे इसने कर लिया, क्या सिली क्वेश्चन किया, ओ द बस हैज ब्रोकन डाउन, अरे बाप रे, अरे बस टूट गई है, वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, उसने बोला कि बस टूट गई है, वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, अब हम कैसे जा सकते हैं धौलपुर भैया, सो लेट्स गो बैक टू रामपुर, इसलिए चलो वापस रामपुर चलते हैं। तो बच्चों यहां पर वो एक सिली क्वेश्चन करा, उसने क्या बोला कि भाई बस हैज ब्रोकन डाउन, जबकि बस टूट गई, जबकि बस टूटी नहीं बल्कि बस का इंजन खराब हुआ था। और वी कैन गो टू धौलपुर, हमें धौलपुर, वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, हम धौलपुर नहीं जा सकते, सो लेट्स गो बैक टू रामपुर, तो चलो लेट्स गो बैक वापस चले टू रामपुर, उनके गांव का नाम रामपुर है और जहां वो जा रहे हैं वो धौलपुर है। धौलपुर में एक फेयर यानी कि मेला लगा हुआ है, मेले को देखने के लिए जा रहे हैं, 5 दोस्त हैं और लंबू ने यहां पर सिली क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो वी कैन नॉट गो टू धौलपुर और सो लेट्स गो बैक टू रामपुर। अब यहां पे जो कृष्ण है, कृष्ण क्या बोलता है, नो नो आई थिंक वी कैन वॉक टू फेयर, नहीं नहीं आई थिंक मुझे लगता है, वी कैन वॉक टू द फेयर, हम मेले तक पैदल पैदल जा सकते हैं, एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस, एंड रिटर्न टुमारो और वापस हो जाएंगे कल बाय द मॉर्निंग बस, और कल की सुबह वाली बस से वापस आ सकते हैं, ये उसने बोला। अब आती है बात बिश्नी की। बिश्नी बोलती है दैट्स अ गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा विचार है। आई सर्टेनली वांट टू सी, मैं निश्चित रूप से देखना चाहती हूं द मेला एंड द न्यू राइड्स, जो मेला है और जो नई नई चीजें वहां पर आई है, नई नई सवारी आई है, निश्चित ही मेला और नई सवारियों को मैं देखना चाहती हूं, ऐसा बिश्नी बोलती है। अब क्या होता है कि गिट्टू जो है वो फिर बोलता है आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मुझे यकीन है कि तुम पैदल चलने में थक जाओगी, ऐसा गिट्टू बोलता है। फिर बिश्नी बोलती है नो नो नहीं नहीं, आई वॉक टू सो मेनी प्लेसेस, मैं कई जगह पैदल जाती हूं, आई एम श्योर आई कैन डू इट, मुझे यकीन है कि मैं यहां पर भी जा सकूंगी, मैं यह भी कर सकती हूं। अब किस तो बोलता है आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल, आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल, हाँ यह एक बहादुर लड़की है। देखो बच्चों यहां पर ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ना कि आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल, यहां पर दो चीजें हैं, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पर आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो यूज हुआ है, जब आप सडनली कोई एक्सप्रेशन देते हो तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और उसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यानी सिंबल भी लगाना पड़ता है। तो यहां पर आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल, तो इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे
तो यहाँ पर अचानक से एक फीलिंग आई और वो बच्चा बोलता है किस्तो यहाँ पे कि हाँ यह तो एक बहादुर लड़की है। अब बात आती है कृष्णा की। अब कृष्णा जो है वो बोलता है लेट्स गो, चलो चलें, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल अवर पेरेंट्स। अब वो बोल रहा है वी विल कॉल। अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है वी विल, यहाँ पे डब्ल्यू और आई गायब है, वी के बाद डब्ल्यू आई आता और डबल एल आता। तो यहाँ पे ये क्या, इसे बोलते हैं शॉर्ट वर्ड है ना, यहाँ पे इसको शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट एंडेड वर्ड है, शॉर्ट एंडेड। तो यहाँ पर जो है ये चीजें गायब है। यहाँ आपने एपोस्ट्रोफी लगा दी तो विल का डब्ल्यू और आई यहाँ आप नहीं लिखोगे, और एपोस्ट्रोफी लगा दी तो इससे चलेगा काम। ये ऊपर वाला इस तरह कोमा लगाते हैं तो वी विल कॉल द पोस्टमैन, उसने बोला कि वी विल कॉल द पोस्टमैन, हम पोस्टमैन चाचा को बुला लेंगे ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पर, टू टेल आवर पेरेंट्स, हमारे पिताजी को कहने के लिए, दैट वी आर सेफ, कि हम सेफ हैं, एंड विल बी बैक बाय टुमारो, और कल वापस आ जाएंगे। दे रिटर्न द टिकट। अब कृष्ण क्या बोलता है कि लेट्स गो, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल आवर पेरेंट्स, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा, हम पोस्टमैन चाचा को जो है क्या करेंगे, फोन कर देंगे, और फोन करके देखे कि हमारे, और हम फोन करेंगे टू टेल आवर पेरेंट्स, ताकि वो अपने हमारे पेरेंट्स को कह दे कि दैट वी आर सेफ, कि हम सुरक्षित हैं, एंड विल बी बैक बाय टुमारो, और कल वापस आ जाएंगे। ये कह के कृष्णा आगे चलने की बोलता है। दे रिटर्न द टिकट्स, और वो अपना जो टिकट उन्होंने लिया था बस से, कंडक्टर से, वो वापस कर देते हैं, एंड गेट देयर मनी, और बैक, और उनका पैसा वापस प्राप्त कर लेते हैं फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से। क्यों? क्योंकि बस जो है खराब हो चुकी थी, बस आगे नहीं चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है गिट्टू की। गिट्टू फिर यहाँ बोलता है वॉक फास्ट इट विल बी डार्क सून। गिट्टू बोलता है वॉक फास्ट, जल्दी चलो, इट विल बी डार्क सून, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा। सो द 5 फ्रेंड्स विद देयर डॉग शेरू वॉक्ड टू धौलपुर। अब इसलिए क्या करते हैं इस प्रकार, सो द 5 फ्रेंड्स विद देयर डॉग शेरू, इस प्रकार जो 5 दोस्त थे अपने डॉग यानी अपने कुत्ते शेरू के साथ, वॉक्ड टू धौलपुर, पैदल चल पड़ते हैं धौलपुर के लिए, एंड रीच्ड द फेयर ग्राउंड एट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग। और जो फेयर ग्राउंड है, फेयर ग्राउंड मेले के मैदान में पहुंच जाते हैं अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम को लगभग 7 बजे वो मेले के मैदान में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से वो पैदल चलते चलते जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। इस चैप्टर में हमने देखा कि यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं अलग अलग, बिश्नी है, गिट्टू है ना, लंबू है, कृष्णा है, और एक शेरू भी यहाँ पर है। तो ये जो 5 कैरेक्टर की एक छोटी सी कहानी है, जो कि एक मेला देखने के लिए जाते हैं, रामपुर के रहने वाले होते हैं, और इस कहानी का नाम है वन वे टिकट 1 फर्स्ट। ये 2 चैप्टर है बच्चों, इसके अगला चैप्टर है वन वे टिकट सेकंड, वन वे टिकट सेकंड है, वन वे टिकट फर्स्ट है। इस टिकट, इसका नाम वन वे टिकट क्यों रखा गया? बिकॉज भाई उन बच्चों के पास सिर्फ एक तरफ से बस में जाने का ही किराया था, दे डोंट हैव रिटर्न टिकट, उनके पास रिटर्न टिकट नहीं था। सो दैट दिस चैप्टर नेम एज अ वन वे टिकट, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, वन वे टिकट। आशा करते हैं आपने इस चैप्टर को मजेदार तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, और जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है उसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। वर्ड मीनिंग कुछ पढ़ लेते हैं इसके, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये भी। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा काम आने वाले। जैसे इक्विलिब्रियम आया था, जिसे हमने मछली घर बोला। अकवर्ड आया था, बेढंगा, जिसे हमने बात करी थी भाई अकवर्ड, अजीब, अजीब सा है ना अकवर्ड। तो ये अकवर्ड मतलब बेढंगा, अजीब सा, अटपटा सा। बोल्ड मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब होता है वीर, बटिंग मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करना, हमने बोला था ना बटिंग इन हो रहा है, अनावश्यक रूप से किसी की बात में बीच बीच में बोलना, जिसे बोलते हैं आधी रोटी में दाल लेना बोल सकते हैं, तो बटिंग इन बोलते हैं। चैटर बॉक्स की बात आई थी, है ना, वहां पे चैटर बॉक्स यानी कि बहुत बोलने वाला या बहुत बोलने वाली बातूनी, जो एक लड़की का नाम आया था। चाइल्डिश आइडिया मैंने बचकाना, चाइल्डिश मैंने बचकाना, बच्चों जैसी बातें करना, चाइल्डिश। डिसाइड करना है, निर्णय करना, है ना। फेयर, फेयर मतलब मेला। गेट, गेट मतलब चाल। स्केल्स यानी तराजू, वहां पे स्केल्स भी आया था। गेदर मतलब एक साथ एकत्र होना या इकट्ठा होना, है ना। जॉइंट व्हील, जॉइंट व्हील मतलब बड़ा चक्र, विशाल चक्र। आप देखते हो मेले में बहुत जो बड़ा वाला जो झूला आता है, बहुत बड़ा, जो एक पहिए की आकृति का होता है, उसे बोलते हैं जॉइंट व्हील बोला है यहाँ पे, है ना। गोशिप, गोशिप करना यानी गपशप करना। हैंगिंग यानी लटकी हुई। हडल्ड यानी सटकर बैठना, मैंने बताया था आपको, इकट्ठा हो जाना। आइडिया यानी विचार। इन्फॉर्म्ड यानी सूचित करना। इनोसेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनोसेंट यानी कि मासूम,
है ना। मेज, मेज मतलब भूल भुलैया। मेरी गो राउंड, एक चक्रदार झूला होता है, चक्र दोला जिसे बोलते हैं, तो मेरी गो राउंड झूला होता है कि नीटली मतलब साफ सफाई से, अच्छे से, है ना। पेच, पेच मतलब थिगली, पेबंद जैसा लगे होना, थेगला होना, जैसे कि अपन कुछ चीजें कपड़े फट जाते हैं और उस पर कुछ रफ्फू कर लेते, थेगला होता है ना, उस तरह का, इसको बोलते हैं पेच। परहेप्स मतलब शायद। प्लेट मतलब चोटी, मैंने आपको बताया था वहां दो प्लेट आई थी, यानी दो प्लेट, प्लेट का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, चोटी। प्लेन, प्लेन मैंने योजना, इसे प्लेन नहीं प्लान बोलेंगे, प्लान, प्लान मतलब योजना। इसके बाद है क्वालिटीज, क्वालिटीज यानी गुण या लक्षण। रिपेयर करना यानी मरम्मत करना। सेफ मतलब सुरक्षित। सिली मतलब बेवकूफी से भरे या मूर्खतापूर्ण। सॉल्यूशन है हल, समाधान। सोल्व मतलब हल करना। स्ट्रेट मतलब सीधा। थेच, थेच यानी थप्पड़, छप्पर जैसा, है ना। टायर्ड यानी थका हुआ। यूजुअली मतलब प्राय, अक्सर। वियर मतलब पहनना। वाइल मतलब जब तक। तो बच्चों आशा करता हूं आपने इस वीडियो में काफी मजे से सीखा होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पूरी पीडीएफ फाइल को दे रहे हैं, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार की आपको समझने में परेशानी आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप अपने सीखने की गति को और अधिक तेजी से बढ़ा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।